बड़ा यूनिक आइडिया है और आज हम उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अट्रैक्शन डेवलप करनी है हमारे फार्म्स में, जिसमें हम लैंडस्केप के हवाले से जो हम बात करें तो हम उस पर अट्रैक्शन किस तरह डेवलप कर सकते हैं। उसमें हम हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा सकते हैं। जैसे हम एक नया कंसेप्ट देते हैं टनल फार्मिंग। हाई डिफरेंट काइंड ऑफ टनल फार्म होते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक कल्चर कर सकते हैं। लोगों वो वहाँ पे आएंगे जो टेक्नोलॉजी को देखने, वहाँ से आपसे परचेज भी करेंगे अगर आपकी वो प्रोड्यूस हो रही है तो। इसी तरह जो है हम डिफरेंट जो हाई वैल्यू क्रॉप्स जिनमें फ्रूट्स शामिल हैं, वेजिटेबल्स शामिल हैं, हम मॉडर्नाइजेशन तरीके के साथ हम ड्वार्फ कल्चर करके, जिस तरह मॉडर्न कंसेप्ट हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करके हमारे फार्म्स को हम मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए सैर और तफरी के लिए हम वहाँ पे जो है प्ले एरिया इंस्टॉल कर सकते हैं थोड़े एरिया में। उसमें हम एक मिक्स काइंड ऑफ कल्चर करेंगे, जिसमें हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह जो है कुछ परिंदे, कुछ जानवर और इस तरह जो है हम ऑन फार्म फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और बच्चों के लिए अट्रैक्शन होगी कि वो आके खेले भी। और साथ साथ जो है हम एक कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि पिक योर ऑन फ्रूट, आए वहाँ पे हमारे फार्म पे आए, आप वहाँ पे विजिट करें और वहाँ पे जो है किसानों के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया कि वहाँ पे वो लोगों को इनवाइट करें, अपनी क्रॉप्स इस तरह की उगाएं कि लोगों को जो पसंद हो। बल्कि लोगों का तजस्सुस होता है कि वो जाएं खुद अपने फ्रूट मर्जी के पिक करें, वहाँ से परचेज करें। तो हम इस पे एक कैंपेन चला सकते हैं कि किस तरह हमने अपने फार्म्स को प्रमोट करना है। इसके अलावा कंपोनेंट्स में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश जो है फिशेस हम वहाँ पे पॉन्ड्स बना के बच्चों के लिए कि अपनी आके बाकी जो पर्सन है, फैमिली मेंबर्स होते हैं, लोगों के डिफरेंट जो विजिट करते हैं, वो कहते हैं कि फिश आगे फिश पकड़े आप के। और पंजाब के डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो हमारे कल्चर इवेंट्स को भी हम एग्री टूरिज्म के तौर पे भी हम शामिल कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली तारिक तंगीर साहब ने एक गुड़ मेला ऑर्गेनाइज करवाया। इसी तरह कोई भी इवेंट जो है, मतलब कबड्डी का कोई इवेंट होता है वहाँ पे, इसके अलावा उस पे लोग इनवाइट हो सकते हैं। साथ साथ जो है उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दे सकते हैं, साथ साथ जो है वो हमारे गार्डन से भी वो लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पे रूरल लैंडस्केप को कंसेप्ट देना होगा कि हमारी जो रूरल लैंडस्केप है वो इस नेचर की हो। एक तो वो फूड प्रोडक्शन के हवाले से सस्टेनेबल हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह वहाँ पे ग्रो हो। लोगों अपने पसंद के हवाले से हिसाब से जो जो वहाँ से परचेज करना चाहे परचेज करें। साथ साथ वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी हो, लैंडस्केप इस तरह डिजाइन की हो कि कुछ एरिया जो है वो पार्क्स का एरिया हो, कुछ एरिया जो हो पाउंड्स का हो, कुछ एरिया जानवर के लिए हो, कुछ परिंदों के लिए हो, कुछ क्रॉप्स के हवाले से हो। तो ये मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट होगा कि एग्री टूरिज्म के हवाले से, बल्कि लोग शहरों से भी वहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह इस पे अपना जो है वो काफ़ी लुत्फ। हम हेल्दी फूड जो है अर्बन एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। हेल्दी फूड किस तरह ग्रो कर सकते हैं कि हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, इससे हमारी किचन की काफ़ी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। जिस तरह हम लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ के ऊपर जो है वर्टिकल गार्डनिंग, वर्टिकल